मॉर्निंग। ये लेक्चर सुनने से पहले मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग लास्ट लेक्चर फिर से एक बार सुनो, कल का लेक्चर्स फिर से एक बार सुनो तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट है लंपिंग मेथड। ओके, पांचवा, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी देखोगे आप, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप थ्योरी देखोगे तो वो स्लाइसिंग थ्योरीज है, स्लाइसिंग मेथड पे काम करती है। स्लाइसिंग यानी टुकड़े टुकड़े करना। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थेरी है MACRO की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थेरीज ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए उनको लंपिंग थेरीज कहा जाता है या लंपिंग मेथड कहा जाता है। मतलब इसमें क्या उन्होंने ये बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थेरीज है, मैक्रो MICRO उसमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, यानी यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, मार्केट, जिसके हम लोग जो सोचते भी नहीं है, राइट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO, इसमें सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। मतलब एक फैक्टर्स के ऊपर दूसरा फैक्टर्स डिपेंड होता है। जस्ट लाइक अगर सोचोगे आप, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शंस, प्राइस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे फैक्टर्स एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक तरह की ट्रीज है, ये एक तरह की ट्रीज है जिसमें हर एक जो फैक्टर्स है वो एक तरह के, उनके क्या है, पत्ते हैं, या हम लोग कह सकते हैं एक तरह से वो सारी जो चीज़ें हैं उनकी, ये ट्रीज के एक छोटे छोटे पार्ट है, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पार्ट से नहीं बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO इकोनॉमिक्स ये एक ट्री है जिसके ये सब छोटे छोटे क्या है, फैक्टर्स है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। मतलब अगर आपको एक की स्टडी करनी है तो सबकी स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपको इनकम की स्टडी करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको डिमांड की भी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई की भी स्टडीज़ करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? मतलब इसमें सारे फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे सारे फैक्टर्स को तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सबको जोड़ के पढ़ना है, राइट। मतलब एक फैक्टर्स दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसमें एक फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उसमें सबकी स्टडी अलग अलग करनी पड़ती है, इसमें सबको एक साथ लेके आपको पढ़ना पड़ता है। देयरफॉर इट्स कॉल्ड लंपिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज of various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in the developing of growth models. Thus, growth models are used to studies economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasize the basic heavy industries. तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि ग्रोथ स्टडीज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थीरीज है उनमें हम लोग इनकम के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और नेशनल इनकम लास्ट में हम लोग काउंट करते हैं, राइट। तो हम लोग सबकी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सिर्फ ग्रोथ की स्टडी नहीं कर रहे, तो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO में सिर्फ हम लोग ग्रोथ के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैक्रो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में भी बोलते हैं, सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं, तो डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं। ओके, इसका सिंपली मतलब है, अगर आपको देखना है तो अगर आप महालोबिन्स, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका अगर ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उन्होंने सबसे पहले बेसिक हेवी इंडस्ट्री के बारे में सोचा है। बेसिक हेवी इंडस्ट्री यानी अगर आपको फ्रिज बनाना है तो फ्रिज बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा प्रोडक्शन के बारे में, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, उसके बाद उनकी वेजेस, रेंट, सब क्या। ओके, उसके बाद आपको मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के बाद इनकम के बारे में। मतलब आप लोग एक तरह से सबकी स्टडी कर रहे हो, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट के साथ आप लोग एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडीज कर रहे हो। ओके,
नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल. Determinations and changes in the general price level are studies in the macroeconomics. General price level is averages of all prices of goods and services currently being the produced in economy. अभी आप देखोगे जनरल प्राइस लेवल. अगर आप माइक्रो MICRO की स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको डिमांड और सप्लाई से चीज़ों की प्राइस पता चलेगी, राइट. डिमांड और सप्लाई से आपको पता चलेगा इस गुड्स की प्राइस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, राइट. लेकिन कंट्री में एक जैसी बहुत सारी चीज़ें बनती है, राइट. तो उसकी डिमांड आप कैसे डिसाइड करोगे. अभी एग्जांपल ध्यान से सुनो. अगर ऑनियंस है, ओके, ऑनियंस है, कांदा. तो ऑनियंस की प्राइस लासलगांव यानी जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है वहाँ से पूरे कंट्री में वो बेचा जाता है, राइट. तो लासलगांव में उसकी प्राइस थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन पूरे कंट्री में उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, राइट. लेकिन पूरे कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको भी वो प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए, इसलिए वो प्राइस कौन डिसाइड करके देगा. तो गवर्नमेंट डिसाइड करके देगी, राइट. तो गवर्नमेंट डिसाइड करके देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा. पहले पूरे कंट्री की डिमांड देखनी पड़ेगी ऑनियंस की, ओके. और दूसरा देखना पड़ेगा मार्केट में उतना सप्लाई के लिए ऑनियंस अवेलेबल है कि नहीं. तो पूरे कंट्री की डिमांड देखी यानी एग्रीगेट डिमांड देखा, और पूरे कंट्री की सप्लाई के बारे में सोचा यानी प्रोडक्शन के बारे में सोचा यानी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में सोचा. और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर जितना डिमांड कर रहे उतना अगर सप्लाई है, अगर जितनी डिमांड कर रही है उतना अगर सप्लाई है तो चीज़ों की प्राइस कम रखी जाएगी, ओके. लेकिन जितनी डिमांड कर रहे हैं उतना अगर सप्लाई नहीं है तो चीज़ों की प्राइस ज़्यादा रखी जाएगी यानी ऑनियंस की प्राइस ज़्यादा रखी जाएगी. अगर जितना सप्लाई मांग रहे डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई उससे ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है तो चीज़ों की प्राइस बहुत ही कम रहेगी यानी ऑनियन की प्राइस बहुत कम रहेगी. तो इस तरह से प्राइस डिसाइड होती है. आया समझ में. पहले पूरे कंट्री की डिमांड देखी जाती है, उतना सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं वो भी देखा जाता है यानी एग्रीगेट टोटल सप्लाई भी देखा जाता है, और उससे एक चीज़ों की जनरल प्राइस डिसाइड की जाती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक जनरल प्राइस डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है. पूरे कंट्री की जनरल प्राइस डिसाइड करने के लिए वो कंट्री की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड और कंट्री के गुड्स एंड सर्विस के लिए होने वाला सप्लाई, इन दोनों की स्टडी करेगा और उससे वो डिसाइड करके देगा कि जनरल प्राइस लेवल क्या होनी चाहिए. एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर ऑनियंस की प्राइस देखनी है तो अगर आप सिर्फ लासलगांव के बारे में मतलब जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे वो सस्ता भी बिका जाएगा, क्योंकि सस्ता ही बिकेगा क्योंकि वहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है. हाँ, लेकिन अगर आप पूरे कंट्री के बारे में सोचोगे, ओके, तो पूरे कंट्री की डिमांड देखी जाएगी पहले यानी एग्रीगेट डिमांड, और फिर कंट्री के सप्लाई के बारे में सोचा जाएगा मतलब उतना सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं. अगर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई अवेलेबल है, ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है, डिमांड भी ज़्यादा है सप्लाई भी ज़्यादा है, तो प्राइस स्टेबल रहेगी. डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस ज़्यादा रहेगी मतलब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा. और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो डिफ्लेशन होगा, सस्ते में बेची जाएगी. ऐसे डिसाइड होती है जनरल प्राइस लेवल. नेक्स्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केन्स, macroeconomics is a policy oriented science. It is suggests to suitable economic policy. It's promote the economic growth, generate employment, control the inflations and depressions. तो आप एक देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थेरीज है वो गवर्नमेंट को 5 साल की पॉलिसी डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है, ओके. अगर गवर्नमेंट को इनकम मालूम है तो गवर्नमेंट को पता चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए. अगर गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थेरी इस्तेमाल होती है. गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है. और डिप्रेशंस, अगर इन्फ्लेशन के ऑपोजिट डिप्रेशंस, कभी पैसा ज़्यादा है लेकिन कंट्री में गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो वो सिचुएशन भी सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट आने के बाद 5 साल की उनको पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को
मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी बना सकती है, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी बना सकती है, इन्फ्लेशंस की पॉलिसी कैसे कंट्रोल करना है वो बना सकती है, और डिप्रेशंस की भी पॉलिसी बना सकती है। ओके, तो आज के लेक्चर्स में 4 चीज़ें सीखी। पहला, लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये ट्री है और उनके जो फैक्टर्स है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे फैक्टर जैसे उनके इंडिविजुअल्स क्या है तो लिव्स है। ओके, ऐसा हम मान सकते हैं, इसलिए वो लंपिंग मेथड है। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते वक्त आप सिर्फ नेशनल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो। ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते वक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर्स सिर्फ ग्रोथ मॉडल नहीं है, तो वो डेवलपमेंट मॉडल्स है। ओके, मतलब आप एक मॉडल्स की स्टडी करने जाओगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली मॉडल्स मिलेगा, राइट। आप इनकम की स्टडी करोगे तो इन्वेस्टमेंट की स्टडी होगी, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी होगी। ओके, तो ऐसे हर एक फैक्टर्स की एक साथ स्टडी होती है, इसलिए उसको डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्री की एग्रीगेट डिमांड और कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई के बारे में सोचा जाता है, जिससे वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। हर एक चीज़ों की सिंपल प्राइस कितनी होनी चाहिए कम से कम, ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही उनको पता चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितना है। ओके, सो इससे वो लोग जनरल प्राइस लेवल डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ है उससे गवर्नमेंट 5 ईयर्स का प्लान बना सकती है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बना सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए पॉलिसी बना सकती है, जॉब क्रिएट करने के लिए पॉलिसी बना सकती है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बना सकती है, और डिप्रेशंस यानी अगर कभी कंट्री में पैसा ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गई तो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए भी ये पॉलिसी इम्पोर्टेंस है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाद में लेक्चर्स में देखेंगे। अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो इम्पोर्टेंस में आपको वो समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो ये 4 पॉइंट पढ़ो, फिर ये 4 पॉइंट पढ़ो, तो ये समझ में आएगा।